हाँ साईं जमी जी, क्या हाल चाल है आपका? बारे आज आज लग रहा है आज डिबेट करके हरा देंगे आज भाई साहब। आज आज तो पूरा तैयार होके आए हैं मठाधीश महोदय। हाँ जी। क्या आज हाल पूरा चाल है आपका पंचगव्य साईं लेके जमी? आए हैं, पंचगव्य पूरा बिल्कुल लेके आए हैं कि बिल्कुल, नहीं आए हैं? पांच गव्य क्या लेकर आए हैं, गोमूत्र? लोगों अच्छा को भी गोमूत्र दिया आप, है। अच्छा गोमूत्र आप कैसे लेते हैं? मतलब गाय का फ्रेश फ्रेश मूत्र आप लेते हैं या फिर जैसे पानी जैसे में के आप पीते समझ हैं? जाओ, जैसे आप तो समझ जाओ, जैसे आप एक समझ वीडियो आ रही हो। रही थी जिसमें एक चूनमंगा जो है वो बैठ गया था, पूंछ उठाया और गौ माता जो है जैसे सुसु की, सर लगा दिया नीचे, फिर हाथ में लेकर पी भी रहा था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अनटोल्ड हिस्ट्री में। एक महोदय आए हुए हैं और उनको बड़ा दर्द है। दर्द इस बात का है कि साइंस जर्नी से, रेशनल वर्ल्ड से, रेशनल डिबेट से, अनटोल्ड हिस्ट्री से क्या बहुजनों में सुधार हो रहा है। वो बता रहे हैं कि वो गोबर और गोमूत्र का सेवन करते हैं, प्रॉपर सेवन करते हैं, और वो बोल रहे हैं कि आप लोग चाहें जितना भी जागरूक कर ले बहुजनों को, बहुजन मतलब SC ST OBC को, रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ने वाला। और तो और उनका ये भी दावा है कि ये लोग चाहें जिस तरह से घुमाएंगे बहुजनों को, वैसे ही बहुजन घूमेगा, जैसे जिस तरह से नचाएंगे उस तरह से नाचेगा, लेकिन ये अपने हक अधिकार के लिए कभी भी जागरूक नहीं होगा। अब इस पर उनसे एक लंबी डिबेट हो गई है, तो वीडियो को अंतिम तक देखिए और कंक्लूड कीजिए कि देखिए किस तरह की विचारधारा ये लोग रखते हैं और बहुजनों को क्या करने की जरूरत है। इस वीडियो को लाइक करना कतई मत भूलिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए ताकि हर बहुजन को ये सच्चाई पहुंच सके। आप गोमूत्र कैसे लेते हैं? हमने चमचे रखे हुए हैं। चमचे रखे हुए? मतलब वो चमचे रखे उनका हुए हैं। काम है, उनका काम है गोमूत्र ऐसे वो लेना, मतलब कि इकट्ठा करके आपको लेके आना। हमारे को नहीं लाना, अपने आप को भी कर लेना जो भी करना है। हमने चमचों को सब समझा रखा है। अच्छा। आप टेंशन क्यों ले रहे हो? आपसे कुछ अरे नहीं हम होगा क्यों जो आप करना अरे चाहते हो। हम काहे टेंशन लेंगे? हमको तो आपकी टेंशन है कि आपको प्रॉपर जो है सुबह शाम, भाई बताइए, चितबावन देवता नाराज हो जाएंगे हैं अगर सुबह शाम उनको गोमूत्र प्रॉपर नहीं मिल रहा है। सुबह उठते उठते फ्रेश अगर ब्रेकफास्ट में आपको गोमूत्र नहीं मिला, गोबर अगर नहीं मिला, तुरंत तुरंत टट्टी। अच्छा, भैंस की भी गोबर लेते हैं या सिर्फ गाय की ही लेते हैं? गाय की लेते। भैंस से क्या एलर्जी है भाई? भैंस काली होती है ना, ब्लैक रंग की होती है। अरे तो बहुजन गोबर तो लोग दोनों का ब्लैक रंग काला की ही है ना। होता है ना। भाई गाय का गोबर जो है वो गोरा होता है क्या? बहुजन लोग ब्लैक होते हैं ना। अरे बहुजन लोग ब्लैक होते हैं, हम इनकी तो ब्राह्मण देखे हैं, काला ब्राह्मण देखे हैं। तो वो कितना तो ब्राह्मण नकली देख है लिए ना। हम तो, वो गोरा है, नकली हैं। तो वो तो गाय का तो नकली है। गोबर भी तो काला ही होता है, वो कौन सा गोरा होता है? आपने किसी को क्या कह दिया कि भैंस का गोबर काला होता है? नहीं, आप बता दीजिए, क्या गाय का गोबर जो है वो गोरा होता है क्या? आप बोल रहे हैं कि गोरी होती है। नहीं, नहीं, मेरी कैसा आप होता है, बात कौन से को, कलर का होता है? आपको भी पता है, मुझे भी पता है। बोलिए। आपको भी पता है गाय साइंजनी का जी, मुझे भी गोबर कौन पता से है। कलर का होता है? आपको भी पता है, मुझे भी पता है। ब्लैक रंग का तो नहीं हाँ जी। होता। ब्लैक रंग का तो नहीं होता। ब्लैक नहीं होता है? ब्लैक नहीं होता। बताइए, कह रहे हैं कि नहीं होता है, हैं? तो निकाल के देखें कि कैसा होता है। निकाल कर, निकाल कर भी चलिए देखे। निकालते हैं, देख लेते हैं, अभी अभी चेक कर लेते हैं भाई साहब, देखें कि गोबर कैसा होता है, गाय का गोबर कैसा होता है और भैंस का गोबर कैसा होता है। अच्छा, मूत्र कैसा होता है? भैंस का वो भी काला होता है क्या भैंस का, और उसकी गोरा वो होता तो है क्या फिर गाय आके का? जो हाँ जी। जो हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। आप ये बता स्क्रीन दीजिए पे जो इसमें कहाँ गोबर से दिख रहा पानी दे है, रहा है। ये जो स्क्रीन दिख रहा है, ये स्क्रीन बिल्कुल दिख पे रहा है। कौन दिख से रहा कलर में है। है, किसका है? ये भैंस का भी है तो गाय का भी है। भैंस का भी है, गाय का भी है। तो आप कैसे पहचानेंगे? मान लीजिए कि यही आपको देखिए, आपके पीछे कुत्ता भौंक रहा है, क्या पता आप खा ना जाए भाई साहब, आप विश्वामित्र न बन जाए। नहीं नहीं, कुत्ता लोगों को दिखाने के लिए हम खाते हैं, ऐसे नहीं खाते। आप टेंशन मत क्या बात लीजिए। कर रहे हैं आप कुत्ता भी खा लेते हैं? जो हमारे हम्म? ग्रंथों में लिखा वो तो करेंगे ही। अच्छा, ग्रंथों में लिखा है वो करेंगे? आपके ग्रंथों में तो बहुत कुछ लिखा हुआ है। हम्म? वो सब करेंगे हम। आपके आपके ग्रंथों में लिखा है कि 8 साल की बच्ची का शादी कर देना चाहिए, तो ये भी काम करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। हैं? बिल्कुल करते हैं। बाल विवाह में आप फंस जाएंगे, आपको नहीं लगता है कि आप उल्टा जा रहे हैं? उल्टा कहा जा रहा है। जब समय था वहां, उस समय हमने इसको
लोगों को थोपा। अच्छा, मैं तो आपसे फिर सीधी बात करना चाहता हूँ, आप मेरी बात सुनिए। चलिए सुनेंगे आपकी बात को, बोलिए। जो आप करना चाहते हैं वो कुछ नहीं होगा। क्या नहीं होगा? जो आप सोच रहे हैं आप, आपकी भेड़ें कुछ नहीं समझ पाएंगी इन चीजों को। अब मेरी भेड़ें नहीं समझ पाएँगी? क्या बात कर रहे हैं आप? काहे आपको आप इतनी चिंता है? हुँ? आपकी भेड़ों को हमने भेड़ों, एक भेड़ जब चलती है भेड़ें, हुँ। जब भेड़ें चलती है तो एक भेड़ के हुँ। मगर सही भेड़ें चलती हैं। हाँ, मैं समझ गया। आपको आज ना पक्का डिनर में किसी ने गोबर दिया नहीं है। लीजिए ये गाय का शुद्ध गोबर। बताइए तो कलर किस कलर का है? कैसा दिख सर रहा है? ये आप बात छोड़िए, इसमें मैं अरे आपको देखिए ना, आ- कौन से कलर का दिख रहा है? आप आप बोल रहे थे कि आपको गोरा ही गोबर खाना है। हुँ? इसमें तो ब्लैक दिख रहा कहाँ है। तो ब्लैक दिख रहा है तो बताइए ब्लैक खा जाइएगा आप। अच्छा गाय खाती क्या है? क्या होता है उसके अंदर कि वो खाती क्या है? हगती क्या है या फिर आपको उसका हगा हुआ खाना ही है? हुँ? हम नहीं खाते, मतलब लोगों गाय को में क्या खिलाते है? हैं। हम नहीं खाते, आप लोगों को खिलाते हैं। जो आपकी कौन जनता, लो जिनको आप समझा, जो हुँ, आपकी जनता है ना, जिनको आप समझाने चले हैं, वो लोग खाते हैं। हुँ। हमने तो समझाया है कैसे किस तरीके से खाना है, वो खा रही है। लेकिन आपने तो अपनी किताबों में लिखा है कि आप खुद ही खाते हैं। तो लोगों को दिखाना ही है, हुँ। नहीं, लोगों को लेकिन बेवकूफ हमको एक बात बनाना है। समझ में नहीं आया, आप जो ये बात बता रहे हैं, हमको एक बात इसमें नहीं समझ में आ रही है कि ये जो गाय का गोबर है, ये भैंस का गोबर है, उसका आप सही से वो नहीं बता पा रहे हैं, कि आखिर क्या ऐसी बात है जिसमें कि कलर तो दोनों का ब्लैक है, जो टट्टी है दोनों की, वो तो दोनों ब्लैक है, लेकिन आप लोग ब्लैक खाते नहीं सिर्फ़ होता। गाय का ही हैं। मतलब गाय कुछ अलग चीज़ खाती है क्या? वो भी तो वही भूसा खाती है और जो घरों में घरेलू चीज़ है जो बचा-कुचा रहता है वही खाती है, भैंस भी वही चीज़ें खाती हैं, लेकिन दोनों का टट्टी में अंतर क्या जाता है? दोनों के भीतर कुछ अलग मशीनरी रहता है क्या? हुँ? साईं जी, गाय हमारी माता है, भारतीयों को कुछ नहीं आता है, नहीं इनको देखिए हमने माता सब सिखा दिया है। देखिए माता माता है गाय वो तो ठीक है, लेकिन माता गाय है तो भैंस को भी माता बना लीजिए, घर की भी माता है, तो माता है इसका मतलब ये थोड़ी है कि किसी का गोबर और टट्टी खा लेगा कोई आदमी? हुँ? साईं जी, मैं आपको सही-सही बात हुँ, बताऊँ, जो हम काम हुँ। कर रहे हैं, जितना मर्ज़ी जोर लगा लीजिए, ये भी नहीं नहीं, सुधरेंगे। एक मिनट गाली-गलौज नहीं, गाली-गलौज नहीं, गाली-गलौज नहीं। ये बिल्कुल इस तरह के शब्दावली यहाँ पे नहीं बर्दाश्त की जाएँगी। आप इस तरह के अशब्द प्रयोग करेंगे ना, अगर किसी के लिए भी प्रयोग करेंगे तो आपको बिल्कुल मौका नहीं दिया जाएगा। चलिए अब मैं बिल्कुल मौका नहीं दूँगा, आप इस तरह की बात कर रहे हैं, यहाँ पे एक नियम है, तभी तक आपको मौका मिलता है जब तक कि आप सही शब्दों का प्रयोग करते हैं। किसी भी धर्म, जाति, समुदाय के लिए अगर आप गलत शब्द प्रयोग करेंगे, बिल्कुल मौका नहीं मिलेगा। चलें, आगे बढ़ें। देखिए देख रहे हैं आप लोग? मतलब क्यों गाय का गोबर खाते हैं, इसका भी जवाब नहीं है कि गोरा है या काला है बताइए? टट्टी दोनों की काली है, खा रहे हैं ये और गाय देख रहे हैं। अच्छा चलें यहाँ पे राज रानी यहाँ पे लिखती हैं, मर्द प्रधान सोच ब्राह्मण की देन है, जिसकी झलक हर समाज में मिलती है। सेम ऑन ब्राह्मणवाद। मानवता को शोषण किया है। जय भीम नमो बुद्धाय। बिल्कुल आप सही कह रही हैं राजरानी जी, बिल्कुल सही। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। और बलवीर सिंह जी यहाँ लिख रहे हैं, एसजे सर पांडे डायरेक्ट पूरे यूरिन लेते हैं फ्रेश वाला। हाँ, वही लग रहा है कि ये ओवरडोज लेके आ गए थे, उनको समझ नहीं आ रहा था। वानी गौतम आपका डिवाइस नॉट कनेक्टेड दिखा रहा है। चले यहाँ कोई कलर मीडिया है। अच्छा, राज रानी यहाँ पे लिखते हैं, चितबावन जी आपने गोबर खाया है, हमने नहीं। आपको मुबारक, बहुत बढ़िया। हमने बहुत अच्छे से समझ आ रही है, डोंट वरी। हाँ, बिल्कुल सही कहा है राज रानी जी ने, बिल्कुल सही कहा है। बहुत-बहुत शुक्रिया। देखिए, जो चितबावन जो कह रहे हैं, उसका जवाब मुझे देने की ज़रूरत ही नहीं है, वो जनता देगी। जो लोग भी देख रहे हैं, वो खुद जवाब देंगे कि उनको हमारे कंटेंट समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। इनका ब्रह्मनिज़्म क्या-क्या गुल खिलाया है, वो लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो खुद जवाब दे देंगे। हमें इस पे कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, सफाई देने की ज़रूरत ही नहीं। आदिवासी आए हैं। हाँ जी, आदिवासी, बताएँ क्या कहना चाहते हैं? हेलो सर। हाँ जी, बोलिए। नमस्ते सर। हाँ, नमस्ते। सर सर मैं डिबेट के लिए नहीं बस आपकी जो स्ट्रीम होती है अच्छी लगती है और आपको सुनकर भी अच्छा ओके। लगता है। हुँ, जो आप हुँ। बताते हैं उससे हम लोगों के नॉलेज में बहुत नॉलेज बहुत बढ़ी है और हुँ, हुँ। बहुत कुछ ऐसा है हमें आपसे सीखने को मिला जो अभी तक किताबों से या स्कूलों में हम लोगों को नहीं बताया गया था। जिन चीज़ों को जिस हुँ, तरह से हुँ। आप डिटेल कर दिखाते हैं और जिस
जिस तरह से प्रूफ देकर बताते हैं वो काफी अच्छा लगता है। सर एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। हाँ बोलिए। जैसे जो हमारे एससी एसटी भाई हैं, हम्म। जैसे वो उन्होंने मान लिया है कि वो जैसे काफी लोग मतलब काफी हद तक जैसे लोगों से मिलता हूँ, मैं खुद भी उन्हीं में से हूँ। और जैसा कि वो हम लोगों ने मान रखा है अंदर से कि हाँ हम अछूत हैं। थोड़ा सा मतलब जैसे हम लोगों को अपने दिमाग से ये चीज निकालना पड़ेगा कि नहीं अछूत नहीं, हम लोग इंसान हैं। और ये आपस में ही जैसे लोग हमसे नफरत करते हैं या हमसे घृणा करते हैं वो अलग चीज है, वो समझ में आता है। लेकिन हमने भी तो अपनी मेंटालिटी बिल्कुल छोटी बना रखी है ना, अपनी सोच को बिल्कुल छोटा बना रखा है कि जो उन्होंने कहा या किसी भी ने हमको जो भी नाम दे दिया और बता दिया कि हम शूद्र हैं या नीच हैं या जो भी हैं, तो हमने उसको एक्सेप्ट भी कर रखा है ना। तो ये हमारी गलती नहीं है। हम्म। जी सर, यही तो इसके लिए भी मतलब कुछ मतलब जैसे लोगों को सबके तक शायद आपकी आवाज़ नहीं पहुँच पाती है। ये नहीं कहूँगा कि नहीं पहुँच पाती है, लेकिन बहुत कम लोगों तक आपकी आवाज़ पहुँच रही है। कुछ ऐसा हो जो शेयर करने में हमें डर ना लगे, क्योंकि अभी जैसे आपकी कुछ वीडियो को अगर हम शेयर करना चाहें तो मैं जैसे कुछ ऐसे एरिया में रहता हूँ कि सेंसिटिव एरिया में, कि अगर आप वीडियो को वायरल करूँगा या फिर कुछ भी करता हूँ और लोग अगर जान जाएँगे तो मुझे पीटा जा सकता है या कुछ भी। बेसिकली मतलब इसीलिए आईडी अपनी या फेस को रिवील नहीं कर सकता। तो देखिए, कहने मतलब ऐसा देखिए समझिए। आदि जी, मेरी बात समझिए आदिवासी। एक्चुअल में क्या है जी, कि पहले ना अपने लोगों को अपने साथ जोड़ना ज़रूरी है, और जी, बिल्कुल। वायरल कराना, ये कराना वो तो एक अलग मुद्दा है। अपने लोगों को जोड़िए, बिल्कुल, अपने लोगों से व्हाट्सएप या टेलीग्राम या जो भी जिस तरह से लोग जुड़ते हैं, उन लोगों के अपने ग्रुप बनाएँ, अपने ग्रुपों में शेयर करें, ठीक है? कोई ज़रूरी नहीं है आपको कि आप अनवांटेडली उन जगहों पे किसी से जहाँ पे आपको डर लग रहा है कि यहाँ शेयर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, वो सोच रहे हैं, उससे बेहतर है कि अपने लोगों को बुलाएँ, अपने लोगों को जोड़ें। अपने लोगों में जागरूकता आना ज़्यादा ज़रूरी है। पड़ोसी को जी, सुधारने की मैंने बजाय हमें पहले अपने घर को ही सही स्ट्रॉन्ग करना है ना, तो यहाँ से आपके दोनों जी, प्रॉब्लम सॉल्व होनी है। एक तो ये हो जाएगी कि आपका डर भय भी खत्म होगा, और दूसरा चीज़ कि हम लोग जहाँ पे काम करना चाहते हैं, वहाँ तक वो बात पहुँचेगी। अब मान लीजिए कोई ब्राह्मणवादी है जिसको पता है कि हमको तो इसका शोषण करना है, उसको आप भेज जी, के ही समझा के क्या करेंगे? वो तो कोई बैठा फ़ायदा हुआ है, नहीं वो है। जानता नहीं है, वो तो हर चीज़ जानता है, क्या चीज़ नहीं जानता है? वो हर चीज़ जानता है। तो उसको आप समझा के क्या करेंगे? हमें अपने लोगों को ही जोड़ना है, उन लोगों को जागरूक करना है ताकि वो अपने और 5 लोगों को वो जागरूक कर सकें। इस चैन सीरीज़ को बढ़ाना है। जी। जी। अच्छा सर एक चीज़ और जैसे अगर मुझे बुद्धिज़्म को पढ़ना हो या समझना हो, हुँ, अभी तक मैंने जो भी पढ़ा है या जो भी सीखा है, वो आपकी स्ट्रीम के माध्यम से ही सीखा है। लेकिन अगर मुझे कुछ हुँ, पढ़ना हुँ। हो या और भी आगे सीखना हो, तो वो कैसे हुँ, सीखूँ? हुँ। या मतलब उसके लिए मुझे बुक देखिए कहाँ मिलेगी या किताबें, मैंने कई बार किताबें बताया है कि कुछ जैसे राजीव पटेल जी की 2 किताब है। एक तो भ्रम का वैदिक युग का घालमेल, भ्रम का पुलिंदा। वो 2 किताब पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी कुछ क्लियर होगा। फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह जी की बहुत सारी किताबें हैं। तो वो जी, आपको आप खरीद के भी पढ़ सकते हैं। आप जो हैं हम लोग के बहुत सारे इवेंट्स चलते रहते हैं, अगर कभी उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, तो उसमें हम लोग फ्री गिफ्ट भी देते हैं। 5-5 बुक का सेट भी देते हैं, या जो मिनिमम पार्टिसिपेट करता है उसको 1 बुक तो दे ही देते हैं। तो कहीं न कहीं से आप लेके आओ, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ना, मटेरियल की कमी नहीं है, मटेरियल बहुत है। बस आपको, अगर आप मेरी वीडियोज़ देखते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि हम लोग जिन-जिन का रेफ़रेंस देते हैं, कौन-सी बुकें, बहुत सारे लोगों ने बहुत बार पूछा है। और उन किताब को आप जी, पढ़ेंगे ना, आपका तो सारे डाउट्स भी क्लियर होने लगेंगे। कहाँ पे क्या चीज़ है आपको नहीं समझ में आ रही। जी। मैं आपकी वीडियो करीब 2 या 3 महीने से देख रहा हूँ और काफ़ी हुँ, अच्छा लगा। बहुत कुछ सीखने को अच्छा, मिला, बहुत नॉलेज मिली। जी, ठीक है। और कोई ओके। डिबेट बस आपसे बात करनी थी। हाँ, हाँ। ओके, ओके, ठीक है। चलिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ जी, स्ट्रॉम बताएँ क्या कहना चाहते हैं? हेलो। हाँ, बोलिए। जय भीम सर। हाँ जी, जय भीम। बताइए, डिबेट करना आपको? सर डिबेट नहीं करना सर, वो आपसे बात करना था। बोलिए, सर मेरे सर कुछ क्वेश्चन है सर, आपसे पूछना था। पूछ लीजिए। सर मुझे सर ये पूछना था सर, जो में की सर जो शादी होती है वो सर कैसे होती है सर? मतलब
क्या क्या चीज़ किसमें क्या शादी होती है? पूरे क्लियर बताइए। मतलब सर जो मतलब जैसे जो बुद्धिज्म में जो शादी होती है सर, वो मतलब उनकी क्या रीति रिवाज होती है सर? अच्छा, आपको उनमें ये सर जानना मतलब है कि अगर कोई भंते जी को बुलाता है तो वो शादी किस तरह से कराते हैं? ये जानना है आपको? हाँ हाँ सर। देखिए, उसमें आसान प्रोसीजर है। उसमें शादी के जो रीति-रिवाज हैं वही हैं। तथागत रहेंगे और जो पति और पत्नी हैं उनको पति-पत्नी के लिए जो मंगलसूत्र होता है वो पाली में वो लोग पढ़ के सुनाते हैं, बताते हैं। क्या कर्तव्य है पत्नी का पति के लिए या पत्नी का पति के लिए, मतलब दोनों का एक-दूसरे का बताते हैं। और इसी तरह के जो पाली के कुछ सूत्र हैं, त्रिपिटक के कुछ सूत्र हैं, वो पढ़े जाते हैं और शादी हो जाती है। उसमें ज़्यादा कुछ वो नहीं होता, तामझाम नहीं होता, कोई क्रियाक्रम नहीं होता। कोई पैसे नहीं माँगे जाते कि ला भैया यहाँ पे 500 ₹5000 रख, ₹51,000 रख, हाँ, ₹1001 रख। इस तरह की कोई नौटंकी नहीं होती। हुँ। मतलब सर उसमें सर मंगलसूत्र वगैरह ही पहनाते हैं सर? हम जो त्रिपिटक के जो कुछ सूत्र हैं, वही सारी चीज़ें होती हैं। तो सर ये तो सर वो ब्रह्मगल जो शादी होती है सर, वो तो सेम ही हो गया फिर तो ये। नहीं, सेम हुआ नहीं है, उसने तो कॉपी किया है, उनके यहाँ शादी कहाँ होती थी? ब्रह्मनिज़्म में शादी का है कहाँ? एक बात बताइए कि ब्रह्मा की शादी हुई थी? बताइए तो? सर किसकी? ब्रह्मा की शादी हुई थी? सर उनकी तो सर नहीं हुई थी सर शादी। ब्रह्मा की शादी नहीं हुई, फिर भी बच्चे पैदा हो गए ना बिना शादी के? कोई मुँह से पैदा हो रहा है, कोई जांघ से पैदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अच्छा आप बताइए, बिल्कुल सर। राम की शादी हुई थी, तो राम जी की शादी कैसे हुई थी? सर उनका सर स्वयंवर वगैरह हुआ तो कुछ। स्वयंवर हुआ था? स्वयंवर मतलब क्या होता है? स्वयंवर चुनना? तो राम जी ने हाँ चुना था या मतलब सीता जी सर, ने चुना था? वर किसने चुना था? सर सीता जी ने चुना था सर। अच्छा, सीता जी ने चुना था। तो वहाँ पे सर तो उनका गए तो सब बहुत सारे लोग कंपटीशन थे। हुआ था ना। हाँ, तो वो स्वयंवर कहाँ हो गया? स्वयंवर का तो मतलब होता है कि खुद से चुनना, वहाँ चुनना थोड़े था, वहाँ तो लाठी और भैंस की बात थी। मतलब जो जंग को जीतेगा, वही उसी का तो वो चीज़ माना जाएगा ना, जीत मानी जाएगी, इस तरह का तो था वहाँ पे। जी सर। तो वहाँ पे आप मेरे ख़्याल से क्या चीज़ हुआ था बताइए आप हमें? सर मैंने तो सर देखा नहीं है सर वो चीज। नहीं देखा है। वहाँ पे दरअसल वहाँ पे धनुष उठाने की बात थी। वहाँ पे ये नहीं था कि कुछ जी किसी सर। को भी सीता जी जाके देख लें कि हाँ, ये स्मार्ट लड़का है या स्मार्ट हैं, इनको हम चूज़ कर लिए। नहीं, ऐसा नहीं था। जो उस धनुष को उठाएगा, उसको वो वर पहनाएँगी, इस तरह का कॉम्पिटिशन था। वो कॉम्पिटिशन था, वो वर चुनने की बात नहीं थी। तो वहाँ पे ये कहाँ हुआ था भाई, वहाँ पे कि बैठ के फेरे लगाए जा रहे हैं और वो हो रहा है। भाई वेद में कहीं लिखा बिल्कुल। हुआ है कि 7 फेरे लगा के यज्ञ हवन करके शादी करने की बात ऋग्वेद में कहीं लिखा है? नहीं सर कहीं नहीं लिखा। तो नहीं लिखा है, तो फिर कैसे हो गया उनका? तो नहीं सर मेरा ब्राह्मणिज़्म एक में एक यही क्वेश्चन था। ब्राह्मण तो ब्राह्मण तो पहले शादी ही नहीं कराने आते थे बहुजनों के यहाँ। ये तो हाँ सर। बहुजन लोग अब बुलाने लग गए हैं। तो बुद्धिज़्म में शादियाँ पहले से हो रही हैं। तो मतलब सर जो मतलब जो ब्रह्मिकल शादियाँ होती है सर, ये बुद्धिज्म की कॉपी हुई है सारी? ब्रह्मनिज़्म ने बुद्धिज़्म की ही चीज़ों को उलट-फेर करके उसने क्या किया कि बताइए, त्रिपिटक के वचन होते हैं बुद्धिज़्म में। अब ब्राह्मण वेद जी वचन सर। आपसे कहता नहीं है शादी में, वेद वचन तो कहता नहीं है। तो वो क्या कौन से वचन कहता है? वो उन वचनों को कहता है जो वचन ही मुस्लिम शासन काल में लिखे गए हैं। भाई वो पुराण के वचन बोलेगा तो पुराण कब लिखे गए हैं? सत्यनारायण की कथा होती है, सत्यनारायण की कथा कब आई है? हैं? 100 साल, 150 साल, कितने साल पहले आई है बताइए? पुराण की कथाएँ कब आई हैं? तो वो उन्हीं वचनों को कहता है जो पिछले 200, 400, 500, 700 साल के अंदर आई हुई हैं। तो आप कैसे मान लेंगे कि वो पहले है? बुद्धिज़्म तो बहुत पहले से शादी की प्रथा चली आ रही है। त्रिपिटक तो 2600 साल पहले का है। जी सर। हाँ, तो इसी से आपको पता चल जाएगा ना कौन किसका कॉपी पेस्ट है। आप एक बार वो कहता कि हम चलो वेद वचन पढ़ते हैं किसी के शादी में, विवाह में, तब आप कहते कि अच्छा चलो वेद पढ़ते हो तो अच्छा वेद तुम्हारा कितना पुराना है, कब से पढ़ रहे हो, तब ये बात आती। भाई उसके वेद वचन वो तो किसी ने सुना ही नहीं आज तक। तो किसके शादी में वो वेद वचन कहता है? अगर कोई तो सुन लेगा तो उसके तो कान नाक काट लिए जाएँगे। तो कहाँ किसके कह रहा है? तो इससे भी आप सर सही बोल देख रहे सकते हैं। हैं, प्रमाणित हो जाता है कि उनकी कोई चीज़ पुरानी नहीं है। सर एक क्वेश्चन था सर मेरा एक और। बोलिए। सर आज मतलब मैं कॉलेज गया था सर, तो क्या है हुँ। मेरे दोस्तों से कुछ डिबेट हुई थी सर। हेलो। साउंड आपकी नहीं है। हाँ, बोलिए, साउंड चली गई थी। सर,
तो सर यही मतलब डिबेट चल रही थी कि मतलब मतलब गॉड वगैरह नहीं है। मैं ऐसे बोल रहा था, तो बोल रहे थे फिर ये दुनिया किसने बना दी। तो ऐसी डिबेट चल रही थी कि तुम्हारा मतलब जो बॉडी बनी हुई है वो कैसे काम कर रही है, वो किसी ने तो बनाई होगी, जब तो ये फंक्शन चल रहे हैं सारे। हम्म। तो फिर सर मैंने मतलब ऐसे ही बोला कि गॉड फॉड कुछ नहीं होता, ये तो सर मतलब नेचुरल है, मतलब 1000 मिलियन साल से ज्यादा मतलब हो गए होंगे, तभी तो ये मतलब ह्यूमंस इवोल्यूशन के कारण तो ये सारी चीजें चल रही है सर। एक 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 बात देखें, जब भी इस तरह के कोई लॉजिकल फालसी इस्तेमाल करें तो उससे ये पूछिए कि एक बात बता कि इन दोनों में रिलेशन क्या है। हमारा शरीर है या ये दुनिया है, इसका गॉड होने या ना होने से क्या रिलेशन है। जिस तरह से हाँ तूने ये क्लेम कर तो दिया मैंने कि बोला गॉड सर है कि इसीलिए, नहीं, जैसे गॉड है इसीलिए दुनिया बना दिया तो हम कह देंगे कि गॉड नहीं है इसीलिए दुनिया बन गई। गॉड रहता तो दुनिया थोड़े बनती। हम भी तो ठीक उसका उल्टा बोल सकते हैं, सबूत किसी को हाँ, देना थोड़े ही है। अगर गॉड होता तो हमारे आंखों के सामने यहीं पे कुछ बना के दिखा देता। तो काहे नहीं दिखा पा रहा है। दुनिया में इतना त्राहिमाम मचा हुआ है और गॉड को फुर्सत ही नहीं है। गॉड है, इनके ख्वाबों में है, दिमागों में है। अच्छा, ये चले ही गए हैं।